दोस्तों, अगर आप किराना के व्यापारी हैं तो आप बड़े खुशनसीब हैं। अगर आप दवा के व्यापारी हैं तो आपका व्यापार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों व्यापार में कॉमन चीज़ें हैं कि इनमें एक्सपायरी डेट होती हैं। अगर खाने की दुकान है आपकी तो कोई भी सामान खराब हो जाता है तो आप उसे फेंक देते हैं। आपको पता होता है ये हमारे काम का नहीं है, इसका जो भी नुकसान है वो हमें ही लगना है। माइंड सेट होता है, उसे बेचने की कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर आप दवा के व्यापार में हैं तो उनमें एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट पे आप दवा एक्सचेंज कर लेते हैं, कंपनी में रिफंड कर देते हैं, या कंपनी रिफंड नहीं लेती तो उसे आप ये समझ के उसे नष्ट कर देते हैं कि ये नुकसान हमारा है। मतलब उसे आगे सेल करना हो ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। कपड़े का ही व्यापार एक ऐसा व्यापार है, एकमात्र व्यापार ऐसा कहूंगा जिसके अंदर एक्सपायरी डेट नहीं है, और कपड़ा कभी भी खराब नहीं होता। अगर 5 साल 10 साल आप कपड़े को अपनी दुकान में रखते भी हैं एक जगह पे भी, तो भी कपड़ा एज इट इज वैसा ही रहता है जैसा आप 5 साल 10 साल पहले वहां रखते हैं। तो कपड़े का व्यापार जहाँ पे एक्सपायरी डेट नहीं होती है, माल जब पुराने होते हैं, जब बिकते नहीं है, तो उन्हें कैसे बेचना है, ये सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों के सामने कि वो पुराने माल को कैसे निकालें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा पुराना माल कैसे निकालना है, तो आज का वीडियो पूरा उसी के ऊपर है। तो बिजनेस की बातों में मैं राकेश अग्रवाल आप सभी व्यापारी मित्रों का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि व्यापार में सबसे पहले संयम रखना बहुत जरूरी है। कभी भी जल्दीबाजी में व्यापार को शुरू ना करें, व्यापार समझ के शुरू करें। व्यापार में क्या चीजें चलती हैं उसी चीजों को आप अपनी दुकान में ऐड करें। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और गलत चीजें आप खरीदते हैं तो आपके पास डेड स्टॉक भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप समझ बूझ के भी करते हैं तो भी डेड स्टॉक कपड़े में कुछ ना कुछ होना ही है। कपड़े का वसूल ही है कि भाई आप अगर 100 साड़ी, जैसा कि मैं साड़ी का व्यापारी हूँ, अगर आप 100 साड़ी लेके जाते हैं तो 100 की 100 नहीं बिकती, 50 तुरंत बिकती है, 25 थोड़े टाइम में बिकती है, और 25 बिकने में और भी टाइम लगती है। कुछ साड़ियाँ ऐसी हो जाती है जो बिक ही नहीं पाती, कोई लोग लेते ही नहीं उसे। तो उन स्टॉक को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि साड़ियों के अलावा आपके पास और भी काफी सारी वैरायटी होती है। साड़ियाँ भी कई कंपनियों की होती है, कई तरह की साड़ियाँ होती है। अगर दुकान के अंदर काफी सारा माल ऐसा डेड हो गया है जो नहीं सेल हो रहा है, उसे कैसे सेल करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय ये लगा सकते हैं कि आप अपनी दुकान को जो है आप दूसरी जगह एग्जीबिशन, जैसा कि आपने सुना होगा एग्जीबिशन लगते हैं, तो अपने शहर से थोड़ा आसपास, अपने एरिया से थोड़ा दूर, जहां आपको लोग, वहां आपके अगल बगल वाले लोग ना जानते हो, जहां आपको नए व्यापारी नए ग्राहक मिले, वैसी जगह पे जाके आपको एग्जीबिशन लगाना है। आजकल तो सभी जगह एग्जीबिशन लगने लगी है। छोटे छोटे शहरों गाँव में भी आजकल होटलों में, धर्मशाला में, या कई ऐसे मार्केट मॉल है जहाँ पे एग्जीबिशन लगने लगी है। तो आप अपने काउंटर को वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे कुछ पुराने माल को भी रखिए, कुछ नए माल को भी रखिए। आपको नए पुराने माल होने से आपको सेल भी मिलती है। पुराना माल आप लागत पे भी निकाल देते हैं तो भी आपका एक तो पुराना स्टॉक क्लियर होता है, और नए ग्राहक आपसे जुड़ते हैं कि आपसे उनको लेने पे कपड़ा सस्ता मिला, तो ग्राहक भी आपसे जुड़ते हैं, वो दोबारा फिर आपके पास आएंगे। और आप जब भी एग्जीबिशन लगाते हैं तो आपको क्या, आपके यहाँ आने वाले सभी ग्राहकों के डाटा आपको नोट करने, मतलब जैसे उनके नाम, नंबर, कहाँ से वो आए हैं, तो आप उनको आगे उनसे फॉलोअप भी ले सकते हैं, आगे नई डील भी उनके साथ कर सकते हैं। तो आपको पुराना स्टॉक भी आपका वहाँ पे क्लियर हो रहा है, नए माल में भी सेल मिल रही है, और कोई भी माल अपने अगर लागत मूल्य पे भी निकाल लेते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, और नए ग्राहक जो जुड़ते हैं वो एक दूसरा फायदा होता है। दोस्तों, एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी होगी, ये जो उपाय है, ये जो डेड स्टॉक को निकालने का ये जो कारगर उपाय है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लेडीज मटेरियल में ही सक्सेस हो पाता है। अगर आप मेंस वियर में या और कुछ आइटमों में आप लेके ये करते हैं तो वहाँ पे उतनी सफलता नहीं पाई जा सकती। और आप सोचते हैं कि हम बाहर जाके एग्जीबिशन लगाएं, उतना खर्च करें, घर से भी दूर रहें, उतना ना करें तो फिर कैसे डेड स्टॉक निकलेगा। हम अपनी दुकान से ही निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके भी पहलू हैं, आप अपनी दुकान से भी डेड स्टॉक को निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, आपको सेल ऑफर, ऐसा स्कीम जो है वो निकालना पड़ेगा, हर जगह उसके प्रचार प्रसार करने पड़ेंगे। जो भी आपके पुराने ग्राहक हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करें, आपने सेल निकाली है तो इस तरह से आपको थोड़ा खर्च अधिक होगा, लेकिन आप अपनी दुकान से भी सेल कर सकते हैं।
लेकिन पर्सनली अगर आप कहें तो मैं आपको ऐसा सजेशन नहीं दूंगा। आपकी इच्छा होगी कि आप अपनी दुकान से सेल निकालें, लेकिन मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से ये नहीं दूंगा करने, क्योंकि जहां आप सेल करने की बात अपनी दुकान से आती है तो आपसे जो ग्राहक जुड़े हैं वो सालों भर आपसे फिर डिस्काउंट में ही कपड़ा लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे आपके यहाँ सालों भर सेल लगी रहे, हमेशा उनको डिस्काउंट रेट में ही माल मिले। तो उनकी जो मानसिकता है वो सेल डिस्काउंट वाली हो जाती है और वो सालों भर सेल डिस्काउंट के लालच में ही रहते हैं। तो वो आपसे रनिंग में कभी भी आके माल नहीं लेंगे। कभी भी उनको कोई भी कपड़ा लेना हो वो सेल का इंतजार करेंगे कि इनके यहाँ जब सेल आएंगी तो लेंगे। तो इस तरह से आपके वो व्यापारी टूट जाएंगे। जो आपके रेगुलर कस्टमर आते हैं, जो आपसे लेते हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप भूल कर भी अपनी दुकान में इस तरह का कोई भी सेल ऑफर का स्कीम ना लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है, व्यापार आपका है, आपको जिस तरीके से हैंडल करना हो आप कीजिए। मेरी अपनी जो मतलब सोच थी, जो मेरे अपने विचार थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए, क्योंकि आप हमेशा मेरे विचार जानने के लिए कोई ना कोई कमेंट करते थे कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। आज का टॉपिक भी आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं, आप कमेंट जो है वीडियो पे भी शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। कई व्यापारी डेढ़ माल निकालने के लिए किसी लॉट शॉट वाले व्यापारी को या किसी फेरी वाले दुकानदार को अपना पूरा स्टॉक एक साथ दे देते हैं। हाँ, थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन पुराना माल निकालना भी जरूरी होता है। तो ऐसे भी आपको काफी व्यापारी मिलेंगे जो लॉट शॉट का माल खरीदते हैं, जिनको फायदे की चीज चाहिए। और आपके पास अगर डेढ़ स्टॉक है, जो माल नहीं बिक रहा है, तो आप भी उसे थोड़ा सा नुकसान खा करके उसे निकाल दीजिए, क्योंकि एक तो पुराना माल जगह रोक के रखता है और दूसरी बात उससे नेगेटिव एनर्जी खुद को फील होती है कि इतना पुराना माल दुकान में पड़ा है। तो आपका स्टॉक भी क्लियर हुआ, आपको फील भी आपकी जो है मतलब एनर्जी भी जो आपकी अच्छी होगी। नुकसान लगता है, लेकिन एक साहसी व्यापारी को ऐसा नुकसान उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको आज नहीं तो कल करनी ही होगी। तो जितना जल्दी हो आप डेढ़ स्टॉक को निकाल करके क्लियर कर लीजिए। बाकी एक टेक्निक मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ आपको डेढ़ स्टॉक के होने के चांस ही काफी होंगे, जो शायद आपने कहीं से सुनी भी नहीं होगी और आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पॉसिबल है। जब भी आप ग्राहक को डील करते हैं तो जो भी आपके पास जो भी माल ऐसा है जो नहीं बिकता हो, वो कभी भी आप कस्टमर को फर्स्ट चॉइस में मत दिखाइए। जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं, आप नॉर्मली आपके पास जो भी वैरायटी है वो दिखाइए। जो वैरायटी आपके पास नहीं सेल होती है वो कस्टमर को आप बाद में दिखाइए, क्योंकि जो लेडी जो ग्राहक आई है साड़ी लेने, उनकी कहीं ना कहीं ये मानसिकता होती है कि वो जब तक 10 साड़ियां नहीं देखती तब तक वो नहीं लेती। तो जब आप उनको काफी साड़ियां दिखा दें, उनके बाद डेढ़ स्टॉक वाली साड़ियां जो कम बिकती हैं वो दिखाएं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये चीज मुझे अच्छी मिल रही है और वो ले लेती हैं। और ऐसे ही पुराने व्यापारी जो है वो ऐसे ही करते हैं। उनके पास डेढ़ स्टॉक काफी कम होने का रीजन वही होता है कि वो उनको पता है कि माल को कैसे बेचना है। अपना डेढ़ स्टॉक ना हो, ये उनको वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास डेढ़ स्टॉक जो हो रहा है उसे कैसे निकालना है। तो ये ट्रिक जो है आप अपना सकते हैं और ये ट्रिक काफी लाभदायक होगी। आपके पास कोई भी पुराना माल पड़ा हो तो आप ये ट्रिक जरूर अपनाएं। जब भी ग्राहक आते हैं, कभी भी ग्राहक को पहले पुराना माल ना दिखाएं, बाद में दिखाएं आप, और कस्टमर डेफिनेटली वो लेगा ही लेगा। एक चीज बस ध्यान रखने की यही है कि आप पूरा का पूरा डेढ़ स्टॉक एक जगह पे एक साथ ना रखें, उसे थोड़ा थोड़ा अलग रखें, थोड़ा फ्रंट पे रखें, थोड़ा बैक में रखें। मतलब इकट्ठे सारा डेढ़ स्टॉक नहीं दिखना चाहिए कस्टमर को। और जैसा कि आप देखते हैं, सूरत के व्यापारी डेढ़ स्टॉक निकालने के लिए उसकी पैकिंग चेंज कर देते हैं, उसकी पन्नी सारी नई लगा देते हैं, पाउच नया लगा देते हैं, बैग बॉक्स नया लगा देते हैं। तो डेढ़ स्टॉक को भी वो नया पैकिंग लुक दे करके वो निकाल लेते हैं। तो आपके पास भी अगर डेढ़ स्टॉक कुछ ऐसा इस तरह से पड़ा हो तो उसकी आप पैकिंग चेंज कर दें, थैली वगैरह नहीं लगा लें, तो क्या वो स्टॉक भी नया लगने लगता है। तो कुछ हद तक आपको नुकसान उसमें कम लगेगा। बाकी तो डेढ़ स्टॉक जब अपने सेल आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान तो लगता ही है, लेकिन जितना कम से कम नुकसान लग सके, क्योंकि अपने भी एक व्यापारी हैं, अपनी कोशिश यही रहती है कि नुकसान कम से कम लगे। आपने फॉरेन में सुना होगा चैरिटी शॉप का वहाँ कॉन्सेप्ट चलता है। चैरिटी शॉप का कॉन्सेप्ट जिसमें बचे खुचे माल, यूज किए हुए कपड़े जो पहने हुए होते हैं उसे सेल करने का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वहाँ जो अफोर्डेबल लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम पैसे में कपड़े लेना चाहते हैं, वैसे लोग वहां से वो सामान खरीद करके यूज करते हैं और खुश होते हैं कि उन्हें सस्ता माल मिला। तो कहीं ना कहीं भारत में भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कई जगह गाँव में नुकरों पे लोग टेंट तंबू लगा करके भी पुराने कपड़े बेचते हैं। आजकल तो सूरत में भी लोगों ने चालू कर दिया है 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए की सेल।
वो उसे बोलते तो नहीं है कि ये पुराना कपड़ा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहीं से लिया हुआ है, पुरानी साड़ियों को बेचते हैं वो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप जो है अपना सकते हैं। आप भी अपने गांव में कहीं भी नुक्कड़ पे टेंट तंबू लगा के जो बचा कुचा माल है वो भी सेल में लगा सकते हैं। और आपने एक सुना होगा इतवारी बाजार, संडे मार्केट, जहाँ संडे को मार्केट लगता है। कई जगह और दिन भी मार्केट लगते हैं, मेला टाइप का मार्केट जिसे अपने बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब सब कुछ बिकता है। तो वैसे बाजार में भी आप अपना पुराना माल लेकर के जा सकते हैं, या किसी वर्कर को सेट कर सकते हैं कि भाई दिन का 1500 तुमको देंगे, तुमको ये माल यहाँ अपना मार्केट में लगाना है और बेचना है। तो इस तरह भी आप अपना पुराना माल निकाल सकते हैं। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है पुराना माल निकालने के लिए, भी काफी चीजें आप कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी में थी, मैंने आपको काफी बातें बताई डेड स्टॉक निकालने के लिए। तो आप पुराना माल आप जब भी निकालते हैं, साथ में नए माल को भी रखें। थोड़ा थोड़ा पुराने माल के साथ नया माल भी निकलता है, तो जो आपका नुकसान पुराने माल को बेचने में होता है वो नए माल में कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है व्यापार का जो बिजनेस का लॉस है वो आपका कहीं ना कहीं इक्वल हो जाता है। पुराने माल में जहाँ लॉस लगा, नए माल में आ गया। और पुराने माल को नुकसान लगा करके बेच देना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप अच्छे सेल्समैन के तौर पे अगर पुराने माल को भी अगर आप अच्छे वैल्यू पे बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राहक से आपका व्यवहार खराब होता है। वो ग्राहक आगे के लिए आपका ग्राहक नहीं रह पाता, क्योंकि जब पुरानी चीजें आप उसे मतलब अच्छे दामों में बेचते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। तो आप पुराने माल को पुराने भाव में ही सस्ते में बेच दें, ताकि ग्राहक भी आपसे जुड़ा रहे। बिजनेस की बातें का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं देखता हूँ बहुत से सब्सक्राइबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो हमारे वो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो वो कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर किस कारण से उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे हमारे वीडियो पे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।